Dear children and my dear students of Marwari College Ranchi, Commerce Department Intermediate Section, आज के क्लास में आप सबों को स्वागत है। पुनः आज हम लोग फिर से मिले हैं और लास्ट जो डे था उस दिन हम लोगों ने संदेश वाहन और संप्रेषण के बारे में जानने का कोशिश किया। उसमें उसके बहुत सारी बातें हम लोगों ने जानी। आज संदेश वाहन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि संदेश वाहन के प्रक्रिया क्या है, उसके तत्व क्या हैं। संदेश वाहन के बारे में हमने आपको बताया था। इसके कई परिभाषाओं से हमने आपको परिभाषित करके इनको बताया। हम ये जानते हैं कि संदेश वाहन या संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया है। यह प्रेषक के साथ आरंभ होती है और तब समाप्त होती है जब प्रेषक को प्राप्तकर्ता से प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, यानी फीडबैक मिल जाती है। इसमें विचारों का प्रेषण होता है, विचारों की संपुष्टि, संदेशबद्धता, संदेश प्रेषण और इससे जो बातें सामने निकल करके आती हैं वो है संदेश प्राप्ति, संदेश वाहन और कार्यवाही। इन तमाम चीजों को मिलाकर के प्रतिक्रिया का अवलोकन किया जाता है। इसके कई प्रकार के तत्व होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे संदेश प्रेषक का होना, सेंडर ऑफ कम्युनिकेटर, वह व्यक्ति जो संप्रेषण का सूत्रधार कहलाता है। यह व्यक्ति अपने विचार का संदेश भेजने के लिए दूसरे व्यक्ति से संपर्क बनाता है। विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर, लिखकर, कार्यवाही करके अथवा चित्र बनाकर की जाती है। इससे प्राप्त होता है प्रभावपूर्ण नेतृत्व की स्थापना या संदेश, जिसको बोलते हैं मैसेज। संदेश वाहन का सामग्री ही संदेश है। यह आदेश, निर्देश, सूचना, प्रार्थना, सुझाव, नीति निर्धारण, शिकायत आदि के रूप में हो सकती है। संदेशबद्धता, जिसको बोलते हैं इनकोडिंग, विचार तय हो जाने पर संदेश देने वाला कुछ स्पष्ट वाक्य, शब्दों अथवा संकेतों में बांधता है। संदेश के शब्द संदेश ले जाने वाले माध्यम पर भी निर्भर करते हैं। संदेश प्रेषण, मीडिया या ट्रांसमिशन, संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रस्तुत संदेश को दूसरे पक्ष तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए संदेश प्रेषक संदेश भेजने के एक माध्यम का चुनाव करता है और व्यक्तिगत वार्तालाप पत्र, सूचना पत्र, परिपत्र आदि भेजने का काम करता है। संदेश वाचन,
यानी डिकोडिंग। प्राप्त संदेश को अपने समझ के अनुसार अर्थ देना, इसके विचार को ग्रहण करना, संदेश को समझना और यदि उसमें कोई भ्रांति हो तो उसको दूर करना। संदेश प्राप्ति, रिसीविंग मैसेज, यह वह शक्ति है जिसके पास सूचना भेजी जा रही है। संप्रेषण प्रक्रिया तब ही पूरी होती है जब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त कर लिया जाता है। वापस जानकारी यानी फीडबैक, संदेश वाहन की अंतिम कड़ी के रूप में प्रेषक यह जानना चाहता है कि संदेश को सही अर्थों में प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं। इस प्रतिक्रिया को जानने को ही हम वापस जानकारी कहते हैं। प्रेषक के द्वारा वापस जानकारी प्राप्त कर लेने पर संदेश वाहन की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाता है। तो संदेश वाहन की प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है क्योंकि संगठन में निरंतर कार्य करना पड़ता है और यह कार्य हमेशा चलते रहता है एवं कोई भी कार्य संदेश वाहन के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। संदेश वाहन का प्रबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज मैनेजमेंट, समन्वय के आधार के रूप में काम करना, उपक्रम की शांतमय कार्यवाही में सहायक होना, निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना, एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रबंधकीय कुशलता में बढ़ोतरी, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी का होना, सहयोग तथा औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, प्रभावपूर्ण नेतृत्व की स्थापना किया जाना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, मनोबल वृद्धि तथा अभिप्रेरणा प्रदान करना, बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशंस, इसको कहा जाता है। अर्थात उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रभावी संदेश वाहन एक व्यावसायिक संस्था की सफलता की कुंजी है। जिस किसी भी संस्था में कर्मचारी संदेश वाहन की कला में परिपूर्ण है, वहां सफलता उनके कदम चूमेगी ही। तो इसके जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें उनके महत्व को दर्शाती है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस इन मैनेजमेंट्स। अब संदेश वाहन को के दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। औपचारिक संदेश वाहन, फॉर्मल कम्युनिकेशंस, एंड औपचारिक अनौपचारिक संदेश वाहन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।